अल्लाह अकबर, मैं बरेली की इमाम की ज़बानी नहीं बल्कि सैयदा हलीमा सादिया की ज़बानी की बात कर रहा हूँ। हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती, लोगों मैं जब नबी को लेने के लिए अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर गई, मैंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई हलीमा हो? मैंने कहा जी। दरवाजा खुला, मैंने अंदर कदम रखा, मैंने पूछा आमिना सैयदा इतना बता, कभी मैंने आपको नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा, फिर मेरा नाम आपको किसने बता दिया? मुस्कुरा के मेरे नबी की अम्मी ने कहा था, हलीमा तू दरवाजे पे बाद में आई है, खुदा ने तेरा नाम पहले बता दिया था। हाँ तो हसीन कितना बड़ा, अल्लाह तौफीक दे बेटे जवान हो उनके सेहरे बने तो अहद कर लेना, सेहरे बेटों के सजेंगे और बातें मदीने वाले की। हाँ जवानों, तुम्हें पता नहीं है जो लोग नाच गानों में डूबे अभी उन्हें इश्क मुस्तफा के मस्ती का अंदाजा ही नहीं है। मोहब्बत मुस्तफा से करो, खुदा की कसम दुनिया के मजे भूल जाओगे। पीछे वालों की भी समझ में बात आ रही है तो फिर सारे जरा बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सलामत रखे सबको। हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती, मैं गई, मेरे नबी पालने के अंदर लेटे हुए थे, मैंने सैयदा आमिना से कहा तुम्हारा लाल कहाँ है? मैंने जैसे इतना कहा उन्होंने इशारा किया पालने में लेटे हुए हैं। फरमाती मैं जब गई, मेरे नबी के बदन पे कपड़ा पड़ा हुआ था, सब्ज रंग का कपड़ा है, सरकार का चेहरे मुबारक छुपा हुआ था कपड़े से। फरमाती मैंने जाके प्यार से जैसी कपड़ा नीचे खींचा है, फरमाती अभी नबी करीम की आंखें बंद हैं, सरकार आलमे नींद में हैं। फरमाती मैंने सरकार के सीने पे हाथ रखा। साकिब माएँ बेटों को जगाना जानती हैं, बच्चों को कैसे बेदार किया जाता है ये माएँ जाना करती हैं। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती मैंने बेटे के सीने पे जब हाथ रखा है, फरमाती अचानक मेरे नबी ने अभी आंखें नहीं खोली हैं, मुस्कुराना पहले शुरू कर दिया है और सरकार मुस्कुराए हैं। अल्लाह अकबर। सरकार के वो लब अक़दस जिसके बारे में बरेली के इमाम कह गए हैं कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। फरमाती नबी के चेहरे पे मेरी निगाह का पड़ना था। अल्लाह अकबर। फरमाती बस पहली नजर पड़ी थी, मैं मुस्तफा को दिल दे बैठी हूँ, एक ही निगाह में मुस्तफा से मोहब्बत हो गई है। फरमाती मैंने फिर प्यार से सरकार को आगोश में लिया है, आक़ा करीम को सीने से लगाया है, बस ऐसा लगता था गुर्बत के सारे दुख दूर हो गए हों, आज हलीमा को उसकी जिंदगी का मकसद मिल गया हो। फरमाती मैंने सरकार को सीने से लगाया, बस फिर क्या था कि सीने से जुदा करने को मन नहीं करता था। मैं जब हलीमा सादिया फरमाती मैं सरकार को लेकर के चलने लगी हूँ, फरमाती जब लेकर के चली तो सैयदा आमिना ने कहा था हलीमा जरा ठहर तो जाओ। कहा मैंने ठहर करके पीछे मुड़ करके हजरत आमिना का चेहरा देखा, क्या कहना चाहती हो? कहा बताओ तो सही उजरत क्या लोगी? इतना सुनना था हलीमा सादिया की आंखें बरसने लग जाती हैं। सैयदा उजरत की बात करती हो, आपने जैसे इतना कहा है मेरे नबी की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फरमाती हलीमा सादिया आज तक मक्के में जितनी दाया आई है ये सोच करके अमीरों के बच्चे लेकर के गई हैं कि जब बच्चों की परवरिश कर देंगे तब हमें इनाम से नवाजा जाएगा, दौलत से नवाजा जाएगा। शायद तुम ये समझती होगी कि ये खानदान कुरैश के सरदार का पोता है, बहुत बड़े घराने का बेटा है, मुझे बहुत सारी दौलत मिलेगी। याद रखो मेरा बेटा यतीम है, इसके सर पे बाप का साया नहीं है। इतना कहना था हजरत हलीमा की चीख निकल जाती है, आह भर के कहती है आमिना दौलत की बात किसने करनी है, मुझे तो इस बच्चे से प्यार हो गया है, बस इतना बता दो, या तो इसे ले जाने की इजाजत दे दो, अगर ले जाने की इजाजत नहीं देती हो तो इतनी मेहरबानी करो अपने घर में इस बेटे की नौकरानी बना के रख लो। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। सैयदा आमिना कहती है हलीमा कहना क्या चाहती हो? तब हलीमा सादिया ने कहा था आमिना जैसी पहली नजर तुम्हारे बच्चे के चेहरे पर पड़ी है, अब मैं इसको दौलत के लिए नहीं लेके जा रही हूँ बल्कि जिंदगी का मकसद समझ के लेकर के जा रही हूँ। दौलत मिले न मिले मेहरबानी करके ये बच्चा मेरी गोद से न लेना। वजह क्या है? तब हलीमा ने अपनी जबान में कहा था कि सिर्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनकी इज्जत कर लो। मैं अर्ज कर रहा था मेरे नबी हजरत हलीमा सादिया की गोद में, याद है ना बात? हाँ, हलीमा सादिया की गोद में मेरे सरकार हैं। खातून ने हाथ बढ़ाया, हलीमा सादिया ने सवारी रोकी, कहा क्या बात है? कहा देखती हूँ ये मेरी गोद में मेरा बेटा है, चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, एक जिंदा लाश है, मुझे कुछ दे दे जाने वाली ताकि मैं अपने बेटे को किसी अच्छे तबीब के पास ले जा सकूं। अल्लाह अकबर। कुछ हो सकते हैं छोटी अकल के लोग ये कहें उस वक्त कहाँ थे MBBS डॉक्टर, पैसों की क्या जरूरत थी? तो मैं तुम्हें बता दूं अच्छे डॉक्टरों के पास जाने के लिए पैसों की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन सफर खर्च के लिए पैसे की बड़ी जरूरत पड़ती थी, इसलिए लोग पैसा इतना
इकट्ठा नहीं कर पाते थे कि जिससे सफर की राहत उनको मिल जाए। तो ये सोच के उसने हाथ बढ़ाया था। हजरत हलीमा सादिया कहती है परेशानी क्या है का आज तक यहाँ के हकीम न बता सके, कोई तबीब न बता सका। हलीमा कहा तुम्हारा नाम क्या है? मेरे नबी की माँ ने मुस्कुरा के कहा मुझे हलीमा सादिया कहा कर जाता है, मैं कबीले बनु साद से ताल्लुक रखती हूँ। जैसे इतना सुना कहा हलीमा क्या देना चाहती हो? हजरत हलीमा सादिया मुस्कुराई कि तुम पैसे मांग रही हो, अगर तुम्हारे बेटे को शिफा मिल जाए तब कैसा रहेगा? जैसे इतना खातून ने सुना है मुस्कुराने लग जाती है, कहती खातून क्या तुम तबीब हो या डॉक्टर हो? हजरत हलीमा सादिया कहती मैं कोई तबीब नहीं हूँ ना कोई डॉक्टर हूँ। कहा फिर मेरे बेटे को शिफा कैसे मिलेगी? तब हलीमा सादिया ने कहा था मैं तो कुछ भी नहीं हूँ लेकिन खुदा के खजानों के मालिक को अपनी गोद में लेकर के चल रही हूँ। कहा किसकी बात कर रही हो? तब हजरत हलीमा सादिया ने मेरे सरकार के चेहरे से यूं अपनी चादर हटाई है, अल्लाह अकबर, फिर मेरे सरकार के चेहरे की तरफ देखा है और जमीन पे बैठी है सरकार को लेकर के। अल्लाह अकबर, हजरत हलीमा सादिया ने मेरे सरकार का हाथ पकड़ा है और पकड़ने के बाद उस अपाहिज के जैसी सर पे रखा है। खुदा की कसम हाथ लगना था कि अपाहिज मुस्कुराना शुरू कर देता है, उठ करके बैठ जाता है। जैसे उठ करके बैठा है खातून ने कहा था हलीमा ये क्या मौजज़ा है, ये कौन है? तब हलीमा सादिया ने कहा था जिसकी तर्जमानी बरेली के इमाम ने यूं की है कि जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह है वो जाने। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। खैरियत है जी? सुभान अल्लाह सलामत रखे। 12:15 बज चुके, बताइए क्या राय है आपकी? तरोताजा है हज़रत। अल्लाह आपको सलामत रखे। वक्त थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन मुझे थकन यूं नहीं हो रही है क्योंकि मैं आपको खुश देख रहा हूं। बस थोड़ी देर और इसी मोहब्बत के साथ सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आपको तवज्जो कीजिए, हलीमा सादिया मेरे सरकार को लेकर के आगे चली है। जब लेकर के चली है कोई उन जैसी पावर वाला, अगर पावर की बुनियाद पे प्यार करना है तो मदीने के ताजदार से प्यार करो, अगर ताकत की बुनियाद पे प्यार करना है तो हलीमा सादिया की गोद में खेलने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार करो। साकिब ये दुनिया की वफाएं झूठी हैं, ये दुनिया के दावे भी झूठे हैं, ये दुनिया के प्यार करने वाले महबूब मुहिब भी झूठे हैं। अगर दुनिया में किसी से वफा करते हो, दुनिया में किसी से प्यार किया करते हो तो वो प्यार करने वाले दुनिया में रुस्वा कर दिया करते हैं, दिल तोड़ दिया करते हैं। लेकिन खुदा की कसम मुस्तफ़ा से प्यार करो तो उनका प्यार रुस्वा नहीं करता है, उनका प्यार दिल तोड़ा नहीं करता है, बल्कि जिस दिल में उनका प्यार बस जाता है तो दिल टूटा नहीं करते बल्कि टूटे दिल भी जुड़ जाया करते हैं, रुस्वाओं को इज्जतें मिला करती हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा का प्यार है। हजरत हलीमा सादिया लेकर के चली। जब मेरे सरकार को लेकर के गई, अल मुख्तसर ये है कि आप अपने कबीले में पहुंची हैं। जैसी कबीले में पहुंची हैं पूरे कबीले में खुशबू ही खुशबू है, बहार ही बहार है। अल्लाह अकबर। कुछ औरतें इकट्ठा होकर के आई, हलीमा सादिया तूने कौन सी खुशबू लगा रखी है, तूने कौन सा इतर लगाया है कि हम खुशबू लगाते हैं तो सिर्फ हमारे बदन महका करते हैं, लेकिन आजकल तेरे गली से गुजरा करते हैं तो पूरे रास्ते महक जाया करते हैं। जो तेरे दरवाजे से गुजर जाता है उसका बदन भी महक जाया करता है। तेरे घर में खुशबू कौन सी है? हलीमा सादिया कहती मैंने कोई खुशबू नहीं खरीदी है, कोई इतर भी नहीं खरीदा है। एक दिन एक खातून ने आके कहा था हलीमा बताओ तो सही, जब मक्का गई थी उस वक्त तुम्हारे घर में अंधेरा रहा करता था, लेकिन अब बताओ तो सही तुम पे कितनी दौलत आ गई है कि इतनी फजूल खर्ची करती हो कि पूरी रात चराग बंद नहीं किया करती हो। पहले जलाने को तेल नहीं था, अब सारी रात चराग जलाया करती हो। हलीमा सादिया कहती है कल भी चराग नहीं था, आज भी चराग नहीं है, कल भी कोई चराग नहीं जलाया था, अब भी कोई चराग नहीं जलाती हो। का फिर रोशनी कहाँ से आती है? का मैं कोई चराग नहीं जलाती। जब 2-4 दिन गुजरे, एक दिन हलीमा सादिया के घर की रोशनी आलम ये तक दीवारों से छन छन के बाहर जा रही थी, दीवारों से छन के जा रही थी। कबीले बनु साद की औरतें कहती हैं चलो आज हलीमा को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। ये रोज कहती है मैं कोई चराग नहीं जलाती, मैं खुशबू नहीं लगाती हूँ, आज चल के देखते हैं कि कैसे झूठ बोला करती है, आज इसका झूठ पकड़ेंगे। औरतें इकट्ठा होकर के आई हैं, दरवाजे पे दस्तक हुई। हलीमा सादिया कहती कहा कौन? कहा हम कबीले की औरतें हैं। इतना सुना हलीमा सादिया बाहर आई हैं, सोच रही थी शायद कोई दूध वाला आया होगा या जिससे हमने कर्ज लिया है वो अपना कर्ज लेने आया
आया होगा। अल्लाह अकबर, दरवाजे पर आई हैं, औरतों की भीड़ है, आप यूं गर्दन झुका के खड़ी हो जाती हैं। सारी औरतें कहती हलीमा आज तेरी चोरी पकड़ी गई है। इतना सुनना था, हलीमा सादिया के माथे पे पसीना आ जाता है। या अल्लाह मैंने कभी कोई चोरी नहीं की है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, ये किस चोरी की बात करते हैं? हलीमा सादिया कहती है बहनों बताओ किस चोरी की बात करती हो, किस झूठ की बात करती हो? तब आने वाली खातूनों ने कहा था हलीमा हमने तुमसे पूछा था कि घर में चिराग पूरी पूरी रात क्यों जलाया करती हो, तब तुमने इनकार कर दिया था, लेकिन आज हमने रंगे हाथों पकड़ लिया है, देखो तुम्हारे घर में चिराग जल रहा है। ये कहकर के हलीमा सादिया से औरतें कहती हैं अगर तुम सच्ची हो तो दिखाओ चिराग है कि नहीं। हलीमा सादिया कहती है सिर्फ एक खातून घर के अंदर आए, बाकी भीड़ लेकर के अंदर मत आना, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर, एक खातून अंदर आई है, चारों तरफ निगाह डाल रही है, कहीं पे चिराग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन रोशनी भी कम नहीं हो रही है, हर तरफ रोशनी रोशनी है। खातून आके हलीमा से कहती हैं ए हलीमा बताओ तो सही ये रोशनी कैसी है, ये उजाला कैसा है? हलीमा सादिया मुस्कुरा के कहती हैं सुनो कोई चिराग नहीं है, मेरे घर के अंदर कोई लालटेन नहीं है, का फिर रोशनी कैसी है? अल्लाह अकबर, जैसी इतना कहा है हलीमा सादिया ने खातून का हाथ पकड़ा है और वहां लेकर के आई है जहां पर मेरे सरकार अपने पालने में आराम फरमा रहे हैं। जैसी आप आई हैं करीब में और आपके चेहरे से जैसी कपड़ा हटाया है, ऐसा नूर निकला था, ऐसा नूर चेहरे से निकला था कि आपके साथ आई हुई खातून अपने माथे पे हाथ रख के कहती है हलीमा बता तो सही ये हुस्न वाला बच्चा कहां से लाई है, ये शान शौकत वाला बच्चा कहां से लाई है? तब हलीमा सादिया ने कहा था ओ बनु कबीले बनु साद की औरतों, तुम तो अपने मुकद्दर का अपनी मर्जी से फैसला करके आई हो, लेकिन हलीमा का फैसला अपनी मर्जी से नहीं बल्कि पैदा करने वाले परवरदिगार की मर्जी से किया गया। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी का हुस्न साहिब, अगर इश्क करना है तो इनसे करो। और फिर देखो किसी ने कहा था उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हाँ हाँ, शादी तुम्हारी हो तो जिक्र मदीने वाले, तुम्हारे उसूल से भी तो लगना चाहिए ना कि मुस्तफा के चाहने वाले हो। और जब इस तरह तुम जिंदगी का आगाज करोगे, अल्लाह की कसम उसकी बरकतें औलाद में नजर आएंगी। हाँ, औलाद में नजर आएंगी। अच्छा समाज देने के लिए एक अच्छी जिंदगी चाहिए, हमें अपनी जिंदगी बेहतर गुजारनी होगी। वो फरमाया गया अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे नबी ने फरमाया फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, नबी से वफा करो, रब की रजा मिल जाएगी। वरना सच ये है क्या चलते फिरते जनाजे नहीं उठ रहे? क्या मौत की खबरें अचानक में ऐसे नहीं आ जाती कि हम सुन के कहते हैं अरे मैंने अभी तो बात की थी, अभी तो मुझे मिला था, अभी तो मुझसे उसने फोन पे ये कहा था। खबर के बाद अचानक झटका लगता यार अभी तो मैंने बात की थी। खुदा ना करे कि ये आज किसी की जिंदगी की आखिरी रात हो। मैं तो ये दुआ करता हूं अल्लाह किसी मोमिन को उस वक्त तक मौत न दे जब तक महबूब का मदीना ना दिखा दे। अगर दुनिया में आके मदीना न देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। साहिब मुस्तफ़ा से वफा करो, और उनकी वफाओं का आलम तो ये है खुदा की कसम उनसे सच्चा वफादार तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला। जवानों, अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा के करीब कर दो। दुनिया की ये शैतानी हरकतें, फजूल हरकतें, ये सब छोड़ दो। और अगर तन्हा हो, मन चाहे तुम्हारा कुछ सुनने का, तो फिर गाने ना सुना करो बल्कि मुस्तफ़ा की नात के तराने सुना करो। एक एक्सीडेंट हुआ, कानों में लीड लगी थी, मर गया। अब कौन बताए क्या सुनते मरा था? है? अल्लाह ना करे अगर गाने सुनते सुनते मौत आ गई तो फिर क्या बनेगा? कुछ सोचा? नाते सुनने की आदत डालो कि अगर मौत इस हाल में आए कि कानों में तराना मुस्तफा की नात का हो और जहनों में तसव्वुर आका के जलवे का हो, और फिर जब रूह भी निकलेगी तो ऐसे निकलेगी जैसे कि किसी